बाइबल का दृष्टांत। बाइबल दृष्टांत यीशु द्वारा सुनाई गई सरल कहानियाँ हैं जो आध्यात्मिक या नैतिक शिक्षा देती है। बाइबल दृष्टांत क्या है? बाइबल दृष्टांत यूनानी शब्द पैराबल से आया है, जिसका अर्थ है साथ में फेंकना या तुलना करना। ये रोज की जिंदगी से ली गई कहानियाँ या उपमाएं होती है जो एक गहरा आध्यात्मिक या नैतिक अर्थ छिपाए रहती है। यीशु ने दृष्टांत क्यों सुनाए? यीशु ने दृष्टांत इसलिए सुनाए क्योंकि आध्यात्मिक सत्यों को सरल और यादगार तरीके से समझाने के लिए श्रोताओं के दिलों की स्थिति पर विचार करने और उसके हृदय को परमेश्वर के संदेश के प्रति खोलने की चुनौती देने के लिए। अस्पष्ट शिक्षाओं की तुलना में दृष्टांतों को याद रखना आसान होता है, जिससे शिक्षाओं का प्रचार प्रभावी होता है। यीशु द्वारा सुनाए गए कुछ दृष्टांत, जैसे बीज बोने का दृष्टांत। बीज बोने का दृष्टांत यह बताता है कि परमेश्वर के वचनों पर हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। जैसे एक बीज बोने वाले के बीज अलग अलग तरह की जमीन पर अलग अलग परिणाम देते हैं। उड़ापुत्र का दृष्टांत। उड़ापुत्र का दृष्टांत पिता के क्षमाशील प्रेम और पश्चाताप करने वाले पुत्र के प्रति उसकी करुणा को दर्शाता है। चालाक व्यवस्थापक का दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में बुद्धिमत्ता और सच्चाई से काम लेना चाहिए। चलिए हम विस्तार में उड़ापुत्र के दृष्टांत का चर्चा करते हैं। उड़ापुत्र का दृष्टांत। उड़ापुत्र का दृष्टांत संत लूकस अध्याय 15 वचन संख्या 11 से 32 तक से लिया गया है। यह दृष्टांत लूकस के सुसमाचार में पाए जाने वाला यीशु का एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, जो पिता और उसके दो बेटों की कहानी बताता है। इसमें छोटा बेटा अपने पिता से अपना हिस्सा मांगता है, उसे विदेश जाकर उड़ा देता है और फिर भूखे और कंगाल होने पर घर लौट आता है। पिता उसे खुशी खुशी गले लगा लेता है, जबकि बड़ा भाई जो हमेशा वफादार रहा है इस बात से नाराज हो जाता है। पिता उसे समझाता है कि वह अपने छोटे बेटे के घर पर आने से खुश हो, क्योंकि उसका बेटा खो गया था और अब मिल गया है। दृष्टांत की कहानी। विरासत का बंटवारा। पिता के दो बेटे थे। छोटा बेटा पिता से अपनी विरासत में हिस्सा मांगता है, जो उसके जीवन काल में ही दे दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही अपमानजनक कार्य था। धन का अपव्यय। छोटा बेटा उस धन को लेकर दूर देश चला जाता है और वह उससे भोग विलास में उड़ा देता है। गरीबी की मार। जब उसकी सारी दौलत खत्म हो जाती है, तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ता है। वह इतना कंगाल हो जाता है कि उसे सुअर पालक के यहाँ मजदूरी करना पड़ता है और वह सूअरों का खाना खाने के लिए तरसने लगता है। वापसी का निर्णय। यह देखकर कि उसके पिता के घर के नौकरों का जीवन भी बेहतर है, वह घर लौटने का फैसला करता है। क्षमा मांगने और पिता का सेवक बनने का संकल्प लेता है। पिता का स्वागत। जब बेटा दूर से आ रहा होता है तो पिता उसे दूर से देखकर दौड़ता है, उसे गले लगाता है और उसके लिए एक बड़ी दावत का आयोजन करता है। बड़े बेटे का विरोध। वहीं बड़ा बेटा खेत से लौटता है और घर के पास संगीत और नाच गाने की आवाज़ सुनकर नौकर से पूछता है कि क्या हो रहा है। नौकर बताता है कि उसका भाई लौट आया है और पिता ने उसके लिए एक बछड़ा कटवाया है, क्योंकि वह सुरक्षित वापस आ गया है। पिता की क्षमा और प्रेम।
बड़ा बेटा क्रोधित हो जाता है और अंदर जाने से मना कर देता है। पिता उससे बाहर आकर विनती करता है और कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहा है और जो कुछ भी पिता के पास है वह बड़े बेटे का भी है, लेकिन वह खुश है कि उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया है। दृष्टांत का अर्थ पिता ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने पापी पुत्रों पर असीम दया और क्षमा करता है। पिता ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने पापी पुत्रों पर असीम दया और क्षमा करता है। छोटा बेटा उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो पाप करते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं और फिर पश्चाताप करके उसके पास लौट जाते हैं। बड़ा बेटा उन धार्मिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो नियमों का पालन करते हैं लेकिन दूसरों के प्रति क्षमा, करुणा और प्यार दिखाने से इनकार करते हैं। यह बताता है कि हमें सभी को, यहाँ तक कि सबसे बड़े पापियों को भी क्षमा करने वाले ईश्वर के उपहार का उत्सव मनाना चाहिए।